आज मैं आपको बता रही हूँ कि वाईटी स्टूडियो को बार बार ओपन करने से क्या होता है। मैं आज आपको पूरा डिटेल में समझा रही हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो नए हैं और बार बार अपना वाईटी स्टूडियो ओपन करते हैं। बार बार अपना वाईटी स्टूडियो सुबह, शाम, दोपहर में, यानी तकरीबन एक दिन में 20 बार, 15 बार अपना वाईटी स्टूडियो चेक करते हैं और देखते हैं कि कितने व्यूज़ आए, कितने लाइक मिले, या किसने कमेंट किया, या फिर किसी का चैनल मोनेटाइज है तो वो अर्निंग चेक करते हैं कि कितनी अर्निंग हुई हमारी इस वीडियो से। तकरीबन 20 बार या 15 बार, कोई 5 बार, इस तरह रोज़ाना वाईटी स्टूडियो को ओपन करता है और चेक करता है। तो चेक इसीलिए किया जाता है कि पता चले कि आखिर वाईटी स्टूडियो पे वीडियो हमारी कौन से नंबर पे रैंक पे गई है या नहीं गई है। तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम में आ जाते हैं लोग, बार बार वाईटी स्टूडियो चेक करते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने यही वाली हूँ कि वाईटी स्टूडियो को बार बार ओपन करने से फ़ायदा होता है या नुकसान होता है। तो ये मैंने नया चैनल बनाया है, जाहिर सी बात है आप मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। लेटेस्ट टेक्निकल ट्रिक के नाम से ये मैंने चैनल बनाया है। लाइक भी कर दीजिएगा साथ साथ, और कमेंट में मुझे बताइएगा कि जो मैं आपसे बोल रही हूँ, जो आपसे मैं अभी शेयर कर रही हूँ, क्या आपने भी ऐसा महसूस किया है। ध्यान से सुनिएगा। कमेंट करते हैं ना जब आप किसी की भी वीडियो पे, तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। आप किसी की भी वीडियो अगर करते हैं, कमेंट किसी की भी वीडियो पे करते हैं या उसकी वीडियो को लाइक करते हैं, तो अगर उस बंदे का चैनल ग्रो हो रहा होता है या वो पहले ही ग्रो हो चुका होता है, तो क्या होता है कि आप भी उसके सिस्टम में जाके फंसते हैं। यानी आपकी वीडियो भी कहीं ना कहीं शो होगी उसके जो सब्सक्राइबर हैं उनको, उसकी ऑडियंस को। तो इसलिए कभी भी ये मत सोचें कि लाइक करते हुए कि हम क्यों लाइक करें या हम क्यों सब्सक्राइब करें या क्यों कमेंट करें। नहीं, इससे बहुत फ़ायदा होता है। तो मैं भी यही करती थी और मैंने पहले भी ऐसा बार-बार अपनी वीडियो में बताया है। तो अब मैं आपको ये समझाती हूँ कि वाईटी स्टूडियो को ओपन करने से बार-बार होता क्या है। अब जब मैं यूट्यूब पे नई-नई आई थी, शुरू-शुरू मुझे इस बात के बारे में नहीं पता था। तो हो सकता है कि आपको भी इस बात का ना मालूम पता नहीं हो। अब होता क्या है कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करते हैं, यूट्यूब से अपलोड करते हैं या तो क्रोम से अपलोड करते हैं, और जब हमें वीडियो को पब्लिक करना होता है तो हम जाते हैं वाईटी स्टूडियो में। तो वाईटी स्टूडियो से जाके हम वीडियो को अनलिस्टेड जो होती है उसे पब्लिक करते हैं। और बहुत सारे यूट्यूबर्स भी बताते हैं बड़े, कि जैसे कि मैं भी ऐसा ही करती थी और अभी भी कभी कभी कर लेती हूँ, लेकिन गौर से सुनिएगा। अब मैं अपनी वीडियो को अपलोड करती हूँ और वाईटी स्टूडियो पे अनलिस्टेड करके वीडियो को काट देती हूँ। मतलब अनलिस्टेड जो वाईटी स्टूडियो उसको क्रॉस कर देती हूँ। यानी जैसे ये मेरी जो वीडियो होती है वो पब्लिक होती है, जैसे दिख रहा होता है ना, स्क्रॉल घूम रहा होता है, तो आप सेव का ऑप्शन आता है। अब सेव करते ही फ़ौरन क्रॉस कर दीजिए वाईटी स्टूडियो को। तो मैं यही करती हूँ, ना कि उसको बार बार रिफ्रेश कर करके चेक करती हूँ। बहुत सारे यूट्यूबर्स यही गलती करते हैं और मैं भी यही गलती करती थी। तो इससे यही होता है कि उनको मालूम नहीं होता, तो वो ग्रो नहीं कर पाते। और ये कुछ चीज़ें होती हैं जो खुद आप लोगों को देखनी होती हैं, जज करनी होती हैं कि आपका चैनल जो है किस तरह से ग्रो हो रहा है। ज़्यादातर जो मेरी बहनें और भाई वगैरह हैं, कुछ बहुत सारे ऐसे लोग गलतियाँ करते हैं जो मैं करती थी, कि वीडियो को पब्लिक करने के बाद बार-बार वीडियो को रिफ्रेश करके देखा जाता है। हम देखते थे, मैं भी देखती थी, आप लोग भी ऐसा करते होंगे कि बार-बार आप देखते हैं कि वीडियो जो है आपकी कितने व्यूज़ आए या आपकी वीडियो पे कितने लाइक वगैरह आए। फिर इसी तरह 5 मिनट के बाद सबसे पहले वाईटी स्टूडियो ओपन करते हैं और फिर चेक करते हैं कि कितने व्यूज़ आए। फिर ऐसा ही होता है कि आधा घंटा गुजर जाता है, तो आधे घंटे के बाद फिर से वाईटी स्टूडियो को चेक करते हैं। असल में हम लोगों में ना जो है बेचैनी होती है कि हम देखते हैं कि हमने वीडियो बनाई है तो पता चले कि आखिर उस पे व्यूज़ कितने आए हैं। तो बार बार जो है हमने अपनी आदत बना ली होती है कि वाईटी स्टूडियो चेक करना है हर थोड़ी देर के बाद। ये बात थोड़ी सी कड़वी है लेकिन सच है। क्या आप इस बात से एग्री करते हो? तो मुझे बताइएगा ज़रूर।
और आप बार बार जब वाईटी स्टूडियो को ओपन करते हैं, अब मैं अपने और जो पिछला चैनल है वो और इस वाले चैनल के बारे में भी बात कर रही हूँ। अब आप ये मत सोचिएगा कि अलग अलग यूट्यूबर्स हैं वो अलग बात करते हैं या कोई दूसरे यूट्यूबर्स अलग बात करते हैं। मैं जो बता रही हूँ आप उसे ज़रा ध्यान से सुनिएगा कि अगर आप बार बार अपने वाईटी स्टूडियो को चेक करते हैं, इससे आपका जो व्यूज़ होता है वीडियो का वो डाउन हो जाता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? जब बार बार आप वीडियो को ओपन करेंगे और फिर बंद करेंगे, फिर आप देखेंगे कि व्यूज़ नहीं आए या कितने आए हैं, फिर उसके बाद आप बंद कर देंगे। उसके बाद फिर से आप ओपन करेंगे वाईटी स्टूडियो को, तो आपका जो हरा जो ग्रीन ग्राफ होता है ना, वो ऊपर जो जा रहा होता है, और अगर आप बार बार रिफ्रेश करेंगे ना तो वो नीचे की तरफ हो जाएगा। जो ग्रीन एरो वो दिख रहा होता है वीडियो में, वो नीचे की तरफ हो जाता है। यानी कि जो रैंकिंग लिखी हुई आती है वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी ख़त्म होती जाएगी। कभी ऐसा लिखा हुआ आएगा कि 90 नंबर पे जो है रैंकिंग है, या 11 नंबर पे, या 7 नंबर पे, 8 नंबर पे, इस तरह उसकी रैंकिंग कम होती जाती है। और फिर जो आपका ग्राफ होगा ना वो ग्रीन कलर का होता है, लेकिन वो क्या होगा, वो फिर वाइट कलर का हो जाएगा। अब इस जो ग्राफ से ये डिफाइन होता है कि जो आपने वीडियो अपलोड की है, अब आपने वीडियो में चाहे जितनी भी मेहनत की हो, लेकिन अगर आपने ये किया है तो क्या होता है, यूट्यूब जो होता है वो रिकमेंड नहीं करता। और फिर आप लोग भी पता चल जाता है कि इससे जो है वो वीडियो का जो ग्राफ है वो नीचे जा रहा है और यूट्यूब हमारी वीडियो को आगे नहीं भेज रहा। अब मैं ये तो नहीं कह रही कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही सच है, लेकिन ये सारी चीज़ें मैंने अपने चैनल पे और जो मेरी फैमिली चैनल है उनके चैनल पे भी मैंने ये चीज़ महसूस की है, और मैंने पिछले चैनल पे भी महसूस किया है कि ऐसा ही होता है। पहले जैसे मैं बार बार देखती थी, तो अब मैं ये करती हूँ, कोशिश करती हूँ पूरी पूरी कि मैं नहीं देखूँ। अच्छा, अब मैं फिर ऐसा भी नहीं करती कि जब मैंने वीडियो क्रोम से जो है अपलोड की, अपलोड भी मैंने फिर करने के बाद पब्लिक भी मैंने क्रोम से की, ऐसा नहीं करती। मैं फिर ये करती हूँ, वाईटी स्टूडियो पे आ जाती हूँ, वाईटी स्टूडियो पे आके जो वीडियो को पब्लिक करती हूँ, पब्लिक करने के बाद वाईटी स्टूडियो को कट कर देती हूँ। अब जैसी भी वीडियो मैंने बनाई है और बनाने के बाद जब मैंने पब्लिक की है, तो उसके बाद मैं काफ़ी टाइम के बाद जाके चेक करती हूँ, और अक्सर तो मैं ये करती हूँ कि वाईटी स्टूडियो डिलीट कर देती हूँ। अक्सर, मैं सच कह रही हूँ, वाईटी स्टूडियो आप भी डिलीट कर दें कि जब आपको चेक करना हो तो आप दोबारा इंस्टॉल कर लीजिए। लेकिन अगर आपके फ़ोन में बार बार मतलब वाईटी स्टूडियो जो आपके फ़ोन में इंस्टॉल रहेगा ना, तो आप सारी एप्लीकेशन को छोड़ के वाईटी स्टूडियो के पीछे ही लग जाते हैं, और ये बिल्कुल सच बात है। तो मैंने भी ऐसा ही किया है, इसलिए मैं आप लोगों को ये बात समझा रही हूँ। बिल्कुल। और अगर आपको देखना ही है ना, तो कम से कम आप 5 घंटे या 4 घंटे बाद ही देखें, 6 घंटे बाद ही आप उसे देखें। बार बार आप उसे नहीं देखें रिफ्रेश करके। अब मुझे इस बारे में नहीं मालूम कि बड़े और यूट्यूबर्स हैं वो क्या कहते हैं या कोई दूसरे यूट्यूबर्स क्या कहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा ही लगता है, और मैंने भी यही सारी चीज़ें ऑब्जर्व की हैं अपनी वीडियो में। अब देखिए, एक और जो है गलती ये होती है, जब आप वीडियो को क्रोम से अपलोड करते हैं, ठीक है, अपलोड करने के बाद आपकी क्रोम में अपलोडिंग के टाइम पे 3 ऑप्शन दिखाता है। आपकी वीडियो को चेक किया जाता है, उसके बाद आपकी वीडियो पे जो ये होता है ना कि एचडी वर्जन, मतलब एचडी वर्जन पे उसको कन्वर्ट किया जाता है और फिर पूरी अपलोड होती है। तो ये 3 प्रोसेस होते हैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करने के। तो आपने क्या करना है, जब वीडियो को अपलोड करना है ना, और फिर जितनी भी देर की जो आपकी वीडियो है, अगर आपकी वीडियो 5 मिनट की है या आपकी वीडियो 15 मिनट की है, तो आपने उतनी देर अपनी उस जीमेल आईडी से जो जिस पे आपका चैनल है, उस जीमेल आईडी से आपने अपने यूट्यूब को ऑन रखना है। मतलब अपने यूट्यूब पे कुछ भी करें, वीडियो किसी की भी देखें, लेकिन आपने जो है वीडियो देखनी है, यूट्यूब को ऑन रखना है। यानी मान लीजिए कि यूट्यूब को लगना चाहिए कि आपकी उस जो जीमेल है, आपका जो यूट्यूब है, यूट्यूब को लगना चाहिए कि आपकी जीमेल आईडी से कोई काम हो रहा है, यानी आप हो, आप जो है लाइव हो, आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो, यानी आप ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन है, यानी ऑन रखना है आपने यूट्यूब। तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अब हो सकता है कि अब कुछ लोग इस बात से एग्री नहीं करें, लेकिन ये बिल्कुल सच है, ऐसा होता है, और आपने एक बार ऐसा करके देखना है। एक बार नहीं,
कम से कम अपनी 10-15 वीडियोज़ में इसी तरह, जिस तरह मैंने बताया, इसी तरह आप जो है ये रूल को फ़ॉलो करके देखिए। यानी अगर आपको कुछ भी देखना हो ना यूट्यूब पे, कोई सॉन्ग देख रहे हैं आप, कोई तिलावत सुन रहे हैं या आप कोई गेम की वीडियो देख रहे हैं, कुछ भी, लेकिन आपने ऑन रखना है। और अगर आपने बंद करके वीडियो को जैसे अपलोड किया, अपलोड करने के बाद आपने बंद करके रख दिया, तो आपका नेट कभी अगर ऑफ हो गया तो फिर ये सही नहीं है। अब देखिए यूट्यूब भी ना एक सिस्टम है। अब यूट्यूब चलता कैसे है? अगर आपके मोबाइल में नेट ऑन नहीं होगा तो क्या यूट्यूब चलेगा? नहीं, वो भी बंद हो जाएगा आपका यूट्यूब, आपका नेट भी बंद हो गया। ये बहुत ज़्यादा काम की बातें मैं आपको बता रही हूँ और बाकी आपकी मर्ज़ी है कि आपको किस तरह ठीक लगता है। और मुझे आप लोगों से कोई लालच भी नहीं है कि आप मुझे सब्सक्राइब करें, ना करें, आप मेरी वीडियो को लाइक करें, ना करें, वो तो आपके हाथ में है। अगर आपको लगता है कि हाँ, मैं सच बोल रही हूँ या मेरी बातें सही हैं और लगता है कि अगर वाईटी स्टूडियो बार-बार खोलने से नुकसान होता है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ है और मेरा जो ग्राफ है वो ख़त्म हो जाता है। यानी जो वीडियो मेरी वायरल भी होने वाली होती है, रैंक भी करने वाली होती है, तो वो मैं बार-बार चेक करने करने में उस वीडियो के ग्राफ को नीचे कर देती थी। पहले ऐसा होता था। तो ये गलती आप मत कीजिएगा कभी भी, और अगर कोई आपके जानने वाले हों तो उनको भी ये बात बताइए। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और अपना ख्याल रखिए और खुशियाँ बहुत सारी बाँटते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।